let's understand the meaning and difference of direct and indirect tax. So tax is paid directly by the individuals और entities to the government. जैसे कि हम जो भी टैक्स अपनी सैलरी में से पे करते हैं, जो हमें पता होता है कि हमें पे करना है, इतना टैक्स कटेगा हमारी सैलरी में से, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स, यानी कि डायरेक्टली पे किया गया है, हमारी नॉलेज में है, हमें पता है और हमने खुद पे किया है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो कि इंटरमीडिएटरीज के थ्रू जाता है, लाइक बिजनेस एंड पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स। देखो एग्जांपल से समझते हैं, एक शैम्पू की बॉटल का एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक शैम्पू की बॉटल परचेज़ करी और आपने उसमें जो एमआरपी है ना, फॉर एग्जांपल आपने उसे 100 रुपीज़ में ख़रीदा, तो एमआरपी जो है वो इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस होते हैं, तो उसमें ना कुछ टैक्स भी पे किया आपने। 100 रुपीज़ में सिर्फ शैम्पू की बॉटल के पैसे नहीं पे किए, साथ में वो टैक्स भी था जो उसी के अंदर इंक्लूडेड था। वो टैक्स भी गवर्नमेंट को जाता है, वो आपके शायद नॉलेज में ना आए, आप इतना ध्यान ना दो, आपको पता ना चले, बट दैट इज़ ऑल्सो टैक्स। उसमें से कुछ पार्ट टैक्स भी होता है, तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो हमारी जेब से सीधा नहीं जाता बट इनडायरेक्टली जाता गवर्नमेंट को है टैक्स, वो भी एक टैक्स होता है। ठीक है। बाकी पेमेंट के ऊपर आते हैं। सो पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट। जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है उसे टैक्स पेयर कह रहे हैं, और जिसके पास जा रहा है वो है हमारी गवर्नमेंट, उनके पास। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स में है कलेक्टेड बाय बिजनेसेस और सेलर्स। अब आप किसी शॉप पे जा रहे हो, वही शैम्पू वाली बॉटल का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने वो परचेज़ की है, अब सेलर के पास जो पैसे आए हैं उसने उसी से ही उसी बॉटल से जो कमाई हुई है उसी में से टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास गया है। ठीक है, इनडायरेक्टली गया है, आपका टैक्स गया गवर्नमेंट के पास ही और आपकी पॉकेट से ही गया है। नाउ टैक्स पेयर्स टिपिकली इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स। कौन होते हैं टैक्स पेयर्स? इंडिविजुअल्स, यानी कि हम जैसे लोग, और बिजनेसेस जो बिज़नेस करते हैं वो बिज़नेस के ऊपर भी टैक्स लगता है, और एंटिटीज़ बेस्ड ऑन देयर इनकम, वेल्थ और प्रॉपर्टी। देखो टैक्स पेयर्स ना डिपेंड करता है एक तो कि ना किसकी इनकम कितनी है, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स भी होगा, और एक मार्जिन डिसाइड होता है कि इतनी इनकम से ज़्यादा वाले लोग टैक्स देंगे और इतनी ही इनकम से कम वाले लोग टैक्स नहीं पे करेंगे, क्योंकि उनकी इनकम ही ऑलरेडी बहुत कम होती है, तो वो टैक्स नहीं दे पाएंगे। फिर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? कौन टैक्स पे करता है? यूजुअली इम्पोज्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। अब वो परचेज ऑफ गुड्स पे है, चाहे इनकम कम हो या ज़्यादा हो, इससे मतलब नहीं है। जो भी आप गुड सर्विसेज परचेज करोगे उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लाइक अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, सर्विसेज के ऊपर टैक्स होता है। आप कोई सामान परचेज कर रहे हो, फॉर मैंने एग्जांपल लिया था ना शैम्पू की बॉटल, तो उसके ऊपर भी टैक्स होता है। तो इस तरीके से आपको इनडायरेक्टली टैक्स पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप सस्ता लो, महंगा लो, कुछ भी लो। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट टैक्स के। सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। अब तो जीएसटी ने सबको ही रिप्लेस कर दिया है, सो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, नाउ कलेक्शन मेथड। कलेक्शन मेथड की अगर हम बात करें, सो टैक्स पेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग एंड पेइंग द टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। तो हम जो टैक्स पेयर होते हैं, क्योंकि हमारी सैलरी से डायरेक्ट जाता है, हमारी प्रॉपर्टी से जाता है, तो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं होता। इसमें इनडायरेक्टली में क्या होता है कि बिजनेस एंड सेलर्स कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम कंज्यूमर्स। हमसे बिजनेस और सेलर्स होते हैं, वो टैक्स कलेक्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। असेसमेंट में बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स और एंटिटीज फाइनेंशियल सिचुएशन सच एज इनकम लेवल और प्रॉपर्टी वैल्यू, एज आई टोल्ड यू कि जितनी आपकी इनकम होगी उसी अकॉर्डिंग आपका टैक्स होगा। तो उसी पर बेस करता है, आपकी इनकम लेवल के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के वैल्यू के ऊपर आप कितना टैक्स पे करेंगे भी या नहीं करेंगे। और इनडायरेक्ट में क्या है? अप्लाइड एज अ परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ परचेज्ड गुड्स और सर्विस। अब जितना महंगा प्रोडक्ट परचेज करेंगे और क्या प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक शैम्पू की बॉटल जो आपने 100 रुपये की ख़रीदी थी उसके ऊपर 4 रुपये टैक्स हो, और आप कोई 200 रुपीज़ की कोई और चीज़ खरीदते हो उसके ऊपर 5 रुपये टैक्स हो, डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट। The taxpayer experiences a direct impact on their finances as they pay the टैक्स themselves। अब जब हम खुद से अपनी जेब से कोई पैसा पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी जेब पे कितना असर पड़ रहा है, तो हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। हमें पता होता है कि कितना पे कर रहे हैं हम, कितना हैवी हमें टैक्स पड़ रहा है, हम पे डायरेक्ट असर पड़ रहा है। और हम जब कोई चीज़ कंज्यूमर बन के हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, उसमें हम टैक्स पे करते हैं, तो हमें ज़्यादा पता नहीं चलता है, हमें इतना जल्दी से अंदाज़ा नहीं होता है कि हमने बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है। ठीक है। गवर्नमेंट रिवेन्यू, डायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट रिवेन्यू फ्रॉम इंडिविजुअल
एंटिटी इनकम, वेल्थ और प्रॉपर्टी। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड, मतलब कि किस तरीके से गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाके जुड़ता है, एक इंडिविजुअल की इनकम के थ्रू, उसकी वेल्थ, उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू, इस तरीके से टैक्स लिया जाता है डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में किस तरीके से जाके जुड़ता है, जो कंजम्पशन होता है कंज्यूमर का गुड्स के ऊपर, उस पे टैक्स लगता है, तो और सर्विसेज पे टैक्स लगता है। इस तरीके से गवर्नमेंट टैक्स निकालती है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। सो नेक्स्ट, नाउ कॉम्प्लेक्सिटी। सो मे इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट में इसमें है सिंपलर फॉर इंडिविजुअल्स एज दे पे द टैक्स एज पार्ट ऑफ द परचेज प्राइस। इसमें सिंपल होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो सिर्फ जितना परचेज किया होता है उस प्राइस के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं कंज्यूमर्स। नाउ टैक्स रिपोर्टिंग। Taxpayers are responsible for रिपोर्टिंग एंड फाइलिंग टैक्सेस ऑफन एनुअली। आपको एनुअली टैक्स पे करना पड़ता है, साल में एक बार पे करना पड़ता है। और बिजनेस और इंटरमीडिएटरीज हैंडल टैक्स कलेक्शन एंड रेमिटेंस टू द गवर्नमेंट। ओके, सो दिस मच इन दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।